हेलो लर्नर्स। और क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पढ़ाई हो रही है? हो ही रही होगी, ठीक है। तो हम लोग जहाँ तक लॉगरिथम अभी तक पढ़े थे उसको आज कंटिन्यू करते हैं यार, ठीक है। बहुत दिन हो गया। तो पीछे की पूरी बातें याद करके आओ। याद है ना? ठीक है, नहीं तो वीडियो देख के आओ। मुझे पीछे की बातें याद करना अच्छा नहीं लग रहा है आज। तो आज नई बातें सीखते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पीछे की बातें पढ़ के आना, ओके। तो आज हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। तो कॉपी किताब लेके बैठो आराम से, खास करके कॉपी लेके बैठो और पेन लेके बैठो, ठीक है। पहले क्वेश्चन को खुद भी ट्राई करना, फिर उसके बाद वीडियो देखना, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं वीडियो, मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। तो हम लोग आज देखेंगे ना, इसमें प्रोडक्ट और क्वेश्चन प्रॉपर्टी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि लॉगरिथम की सबसे ज़्यादा अगर यूज होती है कोई प्रॉपर्टी तो यही वाली होती है। देखो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है log m इंटू एन टू द बेस ए, तो इसको तुम ऐसे पढ़ोगे कि log m टू द बेस ए प्लस का log n टू द बेस ए, ठीक है। एकदम ईजी है। अच्छा मानो कैसे इसको कि मतलब ऐसा कैसे हो गया? तुम लोग ठहरे आइंस्टाइन के चाचा। चलो तो प्रूव भी करा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए याद रखो, मैं बोल रहा हूँ तो मान लिया करो, ठीक है। मैं बोलता हूँ तो मान लिया करो यार। चलो देखो तो log m इंटू एन टू द बेस ए, log m टू द बेस log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए। और अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ना, अच्छा ये ध्यान रखना कि ये बेस दोनों का सेम ही रहे ना, बेस हमेशा सेम ही रहना चाहिए। और अगर कहीं पे ऐसा लिखा log m टू द बाई n टू द बेस ए, तो इसको आप ऐसे पढ़ोगे कि सर log m टू द बेस ए माइनस log n टू द बेस ए। अरे वाह, देखो अगर मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, और अगर क्या बोलते हैं डिवाइड में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 के लिए भी लागू होगा क्या सर? सबके लिए लागू होता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ अभी, देखो। जैसे मैं अगला लिख देता हूँ, इसको इरेज कर दो, ठीक है। अगला लिखता हूँ मैं log m n o p q, जो भी लिखना है तुमको लिख दो, ठीक है। q डॉट a, तो इसको लिख सकते हो तुम log m प्लस log n प्लस log o प्लस log p, ऐसे करके डॉट डॉट लिखते जा सकते हो, ठीक है। अच्छा ऐसे मज़ा नहीं आ रहा ना, वेरिएबल मज़ा नहीं आ रहा, नंबर्स लेते हैं, ठीक है। चलो नंबर्स लेते हैं। देखो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है log 20, ठीक है, log 20 लिखा हुआ है, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि सर चलो कुछ भी बेस मान लेते, चलो ये मान लेते थोड़ी देर के लिए। तो log 20 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, 2 दूनी 4, 4 5 20। तो इसका मतलब ये होने वाला है तुम्हारा log 2 और 2 5 और 1। तो अगर इसमें हम मैं यम इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लगाऊँ तो क्या लिखूंगा मैं इसको, log 2 का स्क्वायर प्लस log 5, है ना, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी 2 को आगे अगर कुदा दूँ, वाली प्रॉपर्टी याद है कि नहीं, जो पीछे वीडियो में पढ़ा था, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? चलो मैं पहले प्रूव करा देता हूँ ना, फिर देखते हैं। ओके आ जाओ। तो हम लोग को प्रूव करना है कि कहीं पे लिखा है log m इंटू एन टू द बेस ए, तो ये होना चाहिए log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए, ठीक है। चलो तो प्रूव करते हैं, कैसे करते हैं, किसी को मान लेते हैं। चलो इनको मान लेते हैं x ना, हर जगह x आ जाती है यार। चलो देखो, तो मैं इसको मान लेता हूँ log m टू द बेस ए इक्वल टू x। तो इसका मतलब तुमने लॉग की जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, और इसको भी चलो कुछ मान लो भाई ना, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। log n टू द बेस ए इक्वल टू y। तो तुमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी कि a के सर पे x आ जाएगा और ये m के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे a के सर पे y आ जाएगा और ये n के इक्वल हो जाएगा। इसको 1 मान लेता हूँ मैं, इसको 2 मान लेता हूँ। इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे mn चाहिए तो मैं m इंटू एन का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मतलब कि 1 और 2 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो m इंटू एन तुमको दिखेगा a पावर x इंटू a पावर y। इट मीन्स हो जाएगा a पावर x प्लस y, ठीक है। अच्छा ये छोटी सी बात है, ये पता है कि नहीं ना, नौ में पढ़ा होगा, ठीक है। देखो तो अगर मैं दोनों साइड का लॉग ले लूँगा बेस ए मान के, ए क्यों माने हो सर, देखो यार ए मानोगे तो एक्स प्लस वाई बाहर निकल जाएगा ना, इसलिए तो मैं दोनों साइड का बेस ले लेता हूँ log ए टू द यहाँ पे भी ले लेता हूँ मैं log ए पावर एक्स प्लस वाई। तो आप देखोगे कि ए जो आपका है log एन टू द बेस ए, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई आपका बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा log ए टू द बेस ए, जो कि क्या होता है, 1 होता है। मतलब एक लाइन और लिखूँ, मन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल गया कि log m n टू द बेस a इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और x को क्या माना है तुमने सर, x को हम लोग ने क्या माना था, log m टू द बेस a माना था, और y को क्या माना था, log n टू द बेस a माना था। हो गया प्रूफ? बात समझ में आया? माइनस वाले खुद ही कर लोगे कि मैं ही करा दूँ? चलो थोड़ा सा बता देता हूँ ना, खुद ही कर लेना। देखो अब माइनस वाले में क्या करना है कि इसको इरेज करता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, लॉ इसका ना, और प्रूफ बार बार देख लिया करो, वीडियो सही रहता है। अगर मुझे यही माइनस वाला करना होता, मतलब मैं इसी को डिवाइड कर दूँ, छोड़ो इतना कंजूसी क्या ही करूँ, मैं पूरा लिख ही देता हूँ। log m अपन में n टू द बेस a, तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, ठीक है। प्रूव कर देता है इसको भी। चलो इसको मैं मान लेता हूँ log m टू द बेस a को ex मान लेता हूँ, और इसको फिर एज यूजुअल मैं क्या मानूँ, y मान लेता हूँ। तो यहाँ से a पावर x इक्वल टू m हो जाएगा,
और ए पावर वाई इक्वल टू एन हो जाएगा। और दोनों को डिवाइड करते हैं। इस बार क्या करेंगे, डिवीजन। क्यों? क्योंकि अपने को माइनस चाहिए बीच में, तो डिवाइड कर लेते हैं ना, डिवाइड करते हैं। तो अगर डिवाइड करोगे तो ए पावर एक्स अपन में ए पावर वाई, ये दिखेगा एम अपन में एन ना। तो मैं लिख सकता हूँ एम अपन में एन होगा सर ए पावर एक्स माइनस वाई। दोनों साइड का लॉग ले लो भाई, दोनों साइड का लॉग ले लोगे बेस ए मान के, तो एम एन, और ये भी हो जाएगा तुम्हारा लॉग ए और पावर में एक्स माइनस वाई। इट मीन्स कि यहाँ से उछल के तुम्हारा जो बचेगा लॉग एम अपन में एन टू द बेस ए, लॉग एम अपन में एन टू द बेस ए आपका एक्स माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा। एक्स किसको माने हो? एक्स माने तुम लॉग एम टू द बेस ए को, और ए माने हो लॉग एन टू द बेस ए को। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, या इस पर एक अभी नंबर्स पे भी करा देता हूँ। जैसे कल को तुमको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले ना log 3/5, ठीक है, टू द बेस 10, तो इसको तुम आराम से बोलोगे कि सर log 3 टू द बेस 10 माइनस log 5 टू द बेस 10। ठीक है, यही सीखे हम लोग। ठीक है, यही लोग सीखे। तो एक और प्रूव कर लेते हैं हम लोग। इसका नाम है बेस चेंज प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? बेस चेंज प्रॉपर्टी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अगर तुमको सब क्वेश्चन करना है तो सब प्रॉपर्टी से तो रूबरू होना पड़ेगा। देखो, तो अगर कहीं पे कल को ऐसा लिखा है log a टू द बेस b, तो इसको तुम आराम से ऐसे लिख सकते हो सर log a को ऊपर लिख दो, log b को नीचे रख दो, और तुम्हारा जो मन करे ना, एक्स वाई जेड फलाना निमकाना जो मन करे वो बेस रख दो। ठीक है, हाँ, ये नहीं कि लॉग की प्रॉपर्टी ही ब्रेक करा दो उससे, ऐसा रखना जो डिफाइन करे लॉग को। ठीक है, तो मैं कुछ भी मान लेता हूँ यहाँ पे, चलो मैं मान लेता हूँ एक्स। ठीक है ना, तो इसको एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है log a टू द बेस b, तो इसको आराम से तुम ऐसे लिख सकते हो। नहीं समझ में आया? ऐसे आराम से कैसे लिख लोगे? चलो प्रूव करेंगे इसको। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है log 3 टू द बेस 10, तो इसको तुम ऐसे लिख दोगे log 3 अपन में log 10। अच्छा, बेस कुछ भी मान लेना, चलो मैं 5 मान लेता हूँ, यहाँ पे 5 मान लेता हूँ, ऐसे लिखना है। कहने का ये मतलब है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो चलो प्रूव कर लेते हैं, आ जाओ। ये वाली बातें प्रूव करनी है, तो मैं काम करता हूँ कि ये जो ऊपर वाली बात है इसको भी कुछ मान लेता हूँ, नीचे वाली बात को भी कुछ मान लेता हूँ, और फिर दोनों साइड का लॉग लेके कुछ ना कुछ प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ऊपर वाली बात को, चलो इस बार मैं y मान लेता हूँ, यम और एन मान लेता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है log a टू द बेस x इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ m, तो इसका मतलब x पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। और अगर मैं इसको log b टू द बेस x इक्वल टू मान लेता हूँ n, तो इसका मतलब x पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो अगर मैं x की बात लिखूँ, x को किसके इक्वल लिख सकता हूँ? a पावर 1/m के, है ना? याद करो पुरानी वीडियो। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर है तो इधर आके 1/m हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो b पावर 1/n हो जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों x की वैल्यू है। अगर ये दोनों x की वैल्यू है तो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, है ना? इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए मित्रों? होनी चाहिए। देखो, तो अगर मैं इसको लिखूँ a पावर 1/m और b पावर 1/n, तो अगर मैं दोनों साइड का लॉग ले लेता हूँ टू द बेस b मान के, b क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखो b है लॉग में नीचे, तो मैं लॉग b मान के, बेस b मान के मैं दोनों साइड का लॉग ले लेता हूँ, ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा log b टू द बेस b 1/n। तो यहाँ पे देखो 1/m इधर आ जाएगा उछल के, और log a टू द बेस b बचेगा, और यहाँ से देखो b टू द बेस b, मतलब ये तो 1/1 ही होगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो नहीं हो जानी। तो अगर और में मैं इसको लिखूँ तो लिखूंगा log a टू द बेस b, और यम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माने m/n हो जाएगा। और यम किसको माना था तुमने? सर यम माना था ऊपर वाली बात को, और n माना था नीचे वाली बात को, तो ये हो गया प्रूव कि log a अपन में log b। ठीक है, बेस में कुछ भी मान लो, जैसे x माना था तो x हो जाएगा, क्योंकि log इसमें ना x पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे तुम कुछ भी बेस मान सकते हो, तुम्हारा जिससे फायदा हो उसको मान सकते हो बेस। ठीक है, और इसी का जो स्पेशल केस है उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसको नोट करो, फिर मैं अगला वाला केस बता देता हूँ। देखो अगला वाला केस क्या है ना, यही है, इसका उल्टा बात है ना। देखो मतलब कि log a टू द बेस b लिखा है, तो इसको तुम आराम से लिख सकते हो कि सर a होगा log 1/b टू द बेस a। ठीक है, log a टू द बेस b लिखा है, तो इसको लिख सकते हो 1/log b टू द बेस a। रेसिप्रोकल हो गया है, उल्टा, मतलब ऐसा होता है। अब इसका प्रूफ देखना है, तो चलो प्रूफ दिखा देता हूँ। मतलब कि यही वाली बात लिखनी है, तो अभी तुमको मैंने बोला कि सर log a और अपन में log b, इसको लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो कि नहीं, ये तो बोला है। ठीक है, तो मैं अगर a बेस मान लूँ दोनों का, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी प्रूव किया है कि a पे तो डिपेंड ही नहीं करता। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, log a टू द बेस से क्या होता है 1 होता है, और log b टू द बेस से बच गया। ठीक है, बात समझ में आया? तो इन तीनों चारों प्रॉपर्टी को याद रखो, फिर मैं सवाल दिए जा रहा हूँ, अब करते जाओ, मजा आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे मैं सबसे पहला सवाल दे देता हूँ, कोई सा भी, कौन सा दे दूँ? चलो ये पूछ लेता हूँ मैं, log 3 टू द बेस 5
इंटू में log 5 टू द बेस 3। इसको सॉल्व करना है। तो तुमको पता है कि ये उल्टी उल्टा है, ठीक है। तो इसको आराम से लिख लो कि सर log 3 अपन में log 5, और इसको लिख सकते हो log 5 अपन में log 3। ये देखो, इससे टाटा बाय बाय हो जाएगा और इससे कट जाएगा। इट मीन्स इसका आंसर कितना होने वाला है, 1 आने वाला है। क्लियर है नो, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी जो प्रोडक्ट वाला पढ़ा है उस पर तो सवाल किया ही नहीं सही से, तो अभी सवाल करेंगे। देखो अगर कल को कहीं पे ऐसा लिखा होगा, कहीं पे m प्लस लॉग n प्लस लॉग x सबका बेस अगर सेम होगा तो तुम इसको तुरंत लिख लोगे कि सर ये होगा log m n x टू द बेस a, ठीक है। सवाल कराते हैं। चलो तो सवाल शुरू करते हैं। आपको सबसे छोटा सा सवाल मैं देता हूँ, कौन सा सवाल दे दिया जाए। चलो पहले तो बेस चेंज प्रॉपर्टी में एक सवाल है अच्छा सा। ये लिखा है log 3 टू द बेस 5 इंटू में है log 625 टू द बेस 3। इसको सॉल्व करना है, कर लिया ट्राई, मैं करता हूँ। देखो ये लिखा है log 3 टू द बेस 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 अपान में log 5, है ना। और इसको लिखना है log 625 अपान में log 3। अब देखो ये दोनों सेम है क्या, तो इनको तो टाटा बाय बाय कर दो, खत्म, टाटा बाय बाय गया। और ये 5 है, 625 है, तो इसको देख के तुम्हारे दिमाग में घंटी बजती है क्या कि ये 25 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये 5 पावर 4 है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा क्या, अभी इसको रहने देता हूँ ना, log 5, और इसको मैं लिख सकता हूँ सर कि ये जो होगा आपका इंटू में log 5 पावर 4 होगा, मतलब 4 बाहर आ जाएगा। मतलब ये वाली बात से तुमको पता चलेगा कि सर 1/log 5 है, और यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, log 5 हो जाएगा, log 5 से log 5 मर जाएगा। इट मीन्स इसका आंसर कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। क्लियर, इतना आया था क्या, अरे वाह बड़े तेज हो गए तुम तो। चलो देखो अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अगला कौन सवाल करें, चलो ये भी बेस चेंज प्रॉपर्टी पे है ना, तो इसका आंसर बता दो मुझे। ये सवाल लिखा है log 5 टू द बेस 5 इंटू log 9 टू द बेस 4 इंटू log 2 टू द बेस 3, ठीक है। ट्राई करो इसको, अपने से कर लिया क्या। इसका आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ ना, मैं नहीं बता रहा इसका आंसर, करके बताना। चलो मैं अगला वाला करता हूँ, अगला कोई अच्छा सवाल ले लें। हाँ देखो ये सवाल लिखा हुआ है तुम्हारा log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 2 इक्वल टू 6। तो अपने को x की वैल्यू बतानी है, ठीक है, x की वैल्यू। तो तुम देखो ये यहाँ पे बेस सेम रहता, अगर बेस सेम रहता तो हम लोग आराम से जोड़ लेते, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो दिखाएंगे हम लोग, कैसे दिखा सकते हैं। अगर ये लिखा है log x टू द बेस 4 और log x टू द बेस 2, तो या तो ये 4 होता या तो ये 2 होता, तो आराम से सॉल्व कर लेते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा दिख भी नहीं रहा है, और इसको अपान में करना मुश्किल लग रहा है। तो मैं काम करता हूँ कि ये जो 4 लिखा है, तुमको ये वाली बात याद है क्या कि log a पावर m टू द b पावर n रहता है, तो इसको सर आराम से लिख सकते हो m/n log a टू द बेस b, है कि नहीं। तो यहाँ पे x पावर 1 है, 2 पावर 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या कि ये सर होगा ऐसा कुछ कि log x 2 पावर 2 है और log x टू द बेस 2 इक्वल टू 6। तो इसका मतलब यहाँ से 1/2 बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ पर 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log x टू द बेस 2, और ये हो जाएगा log x टू द बेस 2 इक्वल टू 6, है कि नहीं। क्लियर है। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 1/2 है, मतलब दोनों को जोड़ोगे अगर, मतलब ए पूरी क्वांटिटी ए होती, मतलब कल को ऐसे इमेजिन करो कि 1/2 और ए होती, तो ऐसा हो जाएगा क्या है, ये 3/2 ए होता कि नहीं होता, होता 6 इसको काटते थे 2 बार में कट जाता, और ए इक्वल टू कितना आ जाता, 4 आ जाता क्या। हाँ ए इक्वल टू तुम्हारा ए 2 बार में कट जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा 4, ए इक्वल टू 4 आ गया। तो इस ए क्या माना है तुमने, log x टू द बेस 2 को ए माना है, तो ये 4 हो जाएगा। और तुमको पता है कि 2 के सर पे 4 चढ़ जाएगा, तो मतलब यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, 2 के सर पे 4 चढ़ जाएगा। इट मीन्स कि कितना हो जाएगा 16। तो तुम्हारा सुंदर सा आंसर क्या आ जाएगा 16। इसको रख के चेक भी कर सकते हो तुम्हारा आंसर मैच करा कि नहीं। चलो रख देते हैं, 16 रखोगे, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, 2 + 4 मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल करें, करते हैं, आ जाओ। पीछे की पूरी प्रॉपर्टी पढ़ो ना, बस थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया करो, डेली लगाया करो, मजा आएगा यार, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तुमको पता है बात। चलो अब छोटे छोटे और सवाल करते हैं। log 3 अपान में 5 प्लस log 5 अपान में 36 प्लस प्लस क्या है log 12 है। तो इसका आंसर मुझे बताना है। तो ध्यान देखो बेस कुछ नहीं दिया है ना, तो बेस कुछ नहीं है, मान लेते हैं सेम ही बेस होगा, ठीक है, ऐसे वाला मान लेते हैं सेम बेस है। तो अगर log m प्लस log n प्लस log x लिखा है, तो तुमने को अभी मैंने बताया कि क्या हो जाएगा, सबका सब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, 3/5 5/36 इंटू 12 हो जाएगा। देखो तो अब काटा पीटी मचा लो, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 12 बार में कट जाएगा, 12 से 1 कट जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा log 1, ठीक है, log 1। याद करो याद करो याद करो दया, पिछली बार क्या पढ़ा था कि log 1 की वैल्यू कभी भी देखोगे तो log 1 दिखते ही तुम्हारे मन में क्या आना चाहिए, 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। चल अगला सवाल कर, चलो तो अगला सवाल मैं कर लेता हूँ ना, लिख देता हूँ, ठीक है, अगला सवाल लिखता हूँ। अगला सवाल क्या है कि log x पावर 4
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द बेस 4 माइनस लॉग एक्स प्लस 1 टू द बेस 4 टू द बेस 4 टू द बेस 4 इक्वल टू दिया है तुमको 2। तो तुमको एक्स की वैल्यू बतानी है, बताओ जरा। ये देखो माइनस वाला है, तो माइनस वाले में क्या लगता है, अरे सर ये तो डिवीजन हो जाता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपन में एक्स प्लस 1 और इसका बेस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 के इक्वल। तो यहाँ से तुम बोलोगे सर ये अगर ऐसा पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो, लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल टू एम लिखा है, तो ए पावर एम इक्वल टू एक्स हो जाता है कि ना, मतलब इसके सर पे चढ़ जाता है एम, तो इसके सर पे एम को चढ़ा दो, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपन में एक्स प्लस 1, 4 के सर पे अगर 2 चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16। यहाँ पे कॉमन लेते हैं एक्स, तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, नीचे तुम्हारा एक्स प्लस 1 पहले से ही है और 16 काटा पीटी मचा दो भाई, एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 16, तो एक्स इक्वल 16 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सुंदर सा, क्लियर, ठीक। अगला सवाल लिखूँ मैं, चलो तो एक अगला सवाल करते हैं। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी तो कहा कि आज खूब सारे सवाल करा देते हैं, ठीक है। चलो ये अगला सवाल कर दो, खुद ही कर दो। लॉग एक्स टू द बेस 8 प्लस लॉग 1/6 टू द बेस 8 इक्वल टू कितना दिया है 1/3। तो तुमको आंसर बताना है एक्स की वैल्यू, ट्राई करो, कर लिया ट्राई, आ गया आंसर, अरे वाह, मिला लेना कि सही है कि नहीं। लॉग एम प्लस एन, तो इसका मतलब कितना होने वाला है भाई, लॉग एक्स इंटू 1/6 और इक्वल टू 1/3 और बेस कितना है 8 है, तो इसका मतलब है कि 8 के सर पे 1/3 चढ़ जाएगा और ये कितना होगा x/6, 8 के सर पे 1/3 का मतलब 2 होता है, x/6 मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। क्लियर है, आगे बढ़े, आ जाओ अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कौन सा है भाई, अब ये सब सवाल ना बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, इनके स्टैंडर्ड सवाल हैं। जैसे मैंने लिखा है लॉग क्या है ABC प्लस का 1, देख रहे हो, BC AB BC सब आ गया 1 अपन में और क्या है लॉग B, यहाँ पे क्या होना चाहिए AC प्लस का 1 होना चाहिए, और अगला वाला है लॉग, और यहाँ पे लिखा होगा तुम्हारा CB, क्या लिखा है, हाँ AB टू द बेस C प्लस का 1, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, अच्छा सवाल है ना, देख के ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम देखो ना तो अगर यहाँ पे BC है, यहाँ पे AC है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे A है, B है, C है, ऐसा कुछ करके है, तो अगर हम लोग अपने हिसाब से जितना जानते हैं उसका यूज करें ना तो मजा आ जाएगा इसमें, इस सवाल में। देखो मतलब कि मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि लॉग BC टू द बेस A और 1 लिखा है तो मैं इसको लॉग A टू द बेस A लिख दूँ। सर ऐसे सपना आएगा क्या, नहीं सपना आएगा, धीरे धीरे आने लग जाएगा जब तुम प्रैक्टिस करते हो, तो ठीक है। अभी देखो बस, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, सेम ईयर AC टू द बेस B, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, लॉग B टू द बेस B, क्योंकि मुझे ना ऊपर ABC अगर मिल जाए यहाँ पे तो मैं पलट के काम चला लूँगा अपना। और अगली वाली बात लिखता हूँ मैं, अगली वाली बात क्या है भाई, लॉग AB टू द बेस C है और इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग C टू द बेस C, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगली वाली बात में अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, सर लॉग M प्लस लॉग N दिख रहा है, इसका मतलब क्या है ABC टू द बेस A, और अगली वाली बात क्या है, अगली वाली बात भी ऐसे ही लॉग ABC टू द बेस B, और अगली वाली बात तो और भी ऐसी है लॉग ABC टू द बेस C, ठीक है। अब ABC हर जगह कॉमन दिख रहा है, लेकिन ये ABC नहीं, A वाला कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसको मैं पलट दूँ। अगर अभी तुमको मैंने पढ़ाया है रिसेंट में अभी कि लॉग A टू द बेस B लिखा है, तो इसको 1/log B टू द बेस A लिख सकते हैं। तो अगर 1/A करके लिखा हुआ तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि सर लॉग A टू द बेस ABC प्लस लॉग B टू द बेस ABC प्लस लॉग C टू द बेस ABC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो लॉग M प्लस लॉग N के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ABC और टू द बेस ABC। अरे वाह, ये तो एकदम सिमिलर आ गया जैसा हम लोगों ने बहुत बार करा है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। खतरनाक क्वेश्चन के आंसर 1 और 0 आते हैं, ठीक है, ऐसा हर जगह लगा मत देना, वैसे ही बोल रहा हूँ मैं। तो इसको इरेज कर लेते हैं, हटाओ यार। अगला सवाल लिखूँ सर, वीडियो लेंथ काफ़ी लंबी होने वाली है ना, टेंशन नहीं है ना, नहीं है, रुक के देख लेना, ठीक है। अगला सवाल लिखता हूँ, एकदम ऐसा ही है, इसको तुम ही लोग कर दो, लॉग XYZ अपन में XY प्लस का 1/log YZ, और यहाँ पे क्या लिखा है XYZ प्लस 1/log XYZ टू द बेस ZX लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत होगी भी तो मैं क्या ही कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, अब बस पूछ रहा हूँ ऐसे ही। तो अगर इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, पलटी पलटा अगर मैं करूँ तो लॉग ये क्या हो जाएगा XY टू द बेस XYZ, और अगली वाली बात क्या हो जाएगी लॉग YZ टू द बेस XYZ, और ये हो जाएगा लॉग ZX टू द बेस XYZ। तो देखो लॉग M प्लस N प्लस O दिख रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या XY इंटू YZ इंटू ZX,
और अपन में एक्स टू द बेस एक्स वाई जेड। एक्स 2 बार है, वाई 2 बार है, जेड 2 बार है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये एक्स वाई जेड है। तो यहाँ से देखो सबका पावर 2 है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, ये लॉग एक्स वाई जेड हो जाएगा, और अपन में एक्स वाई जेड मतलब कितना आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी बोल रहा था 0 या 1 आता है, अभी 2 आ गया ना, तो वो अपने से रिस्क मत लेना, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, तुमको आता है सॉल्व करने कर लेना। अगला सवाल करते हैं कौन सा सवाल है, विच क्वेश्चन इज दिस, हाँ ये सवाल है, ये तो मुझे लग रहा है देखते ही तुम लोग उड़ा लो ना इसको, लॉग ए टू द बेस बी इंटू लॉग बी टू द बेस सी इंटू, अपने सोचो ना अगला क्या होगा, लॉग सी टू द बेस ए, एकदम सही सोचो। तो इसको क्या लिख सकते हो, लॉग ए अपन में लॉग बी, और ये क्या होगा लॉग बी अपन में लॉग सी, और ये क्या होगा भाई साहब लॉग सी अपन में लॉग ए। काटा पेटी मचाओ, लॉग ए से लॉग ए मर गया, लॉग बी से लॉग बी मर गया, लॉग सी से लॉग सी मर गया, इट मीन्स कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर। अच्छा अगला सवाल लिखते हैं ना, अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल क्या है, log 4 टू द बेस 3 इंटू log 5 टू द बेस 4। अगला है log 6 टू द बेस 5। अगला होना चाहिए log 6 टू द बेस 7, और उल्टा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है 7। और अगला है log 8 टू द बेस 7, और फिर अगला होना चाहिए 9 टू द बेस 8, log 9 टू द बेस 8। ठीक है, ये देख के लग रहा है क्या एकदम आसान है, हाँ एकदम आसान है, बस सिंप्लीफाई करना है। हम बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी लगा दो, log 3, और ये क्या है log 5 अपन में log 4, और ये क्या भाई log 6 अपन में log 5, इसको लिख सकते हो log 7 अपन में log 6, इसको लिख सकते हो log 8 अपन में log 7, इसको लिख सकते हो log 9 अपन में log 8। काटा पीछे मचा दो, देखो तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, मतलब ऊपर बचेगा log 9 और नीचे बचेगा log 3। एट में से क्या होगा log 9 का मतलब तो जानते हो तुम लोग, लेकिन लिख देता हूँ मैं। तो इसको क्या लिख दोगे तुम, सर 9 टू द बेस 3 है, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ जाओगे ना ये वाली बात। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कौन सा सवाल लिखा जाए, अगला सवाल कर लेते हैं, आज सब कर ही देते हैं ना, ख़त्म ही कर देते हैं इसको। ठीक है, 1 अपन में log 60 टू द बेस 3 है, और अगला सवाल है सॉरी 1 अपन में log 60 टू द बेस 4 है, और अगला है ये क्या हो रहा है मुझसे log 60 टू द बेस 5, जो बार 50 60, हाँ एकदम सही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे log 3 टू द बेस 60 और log 4 टू द बेस 60, और अगले वाले को लिख सकता हूँ log 5 टू द बेस 60, है ना, यही तो सीखा था। ठीक, तो इसका मतलब log m प्लस n प्लस ये है वो उसके फॉर्म में होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, और ये हो जाएगा 60, नीचे को 12 50 60, मतलब ये कितना हो रहा है log 60 टू द बेस 60, इट मीन्स कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर। अगला सवाल लिखता हूँ। देखो ये भी एकदम खतरनाक सा क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं, हलवा है, नहीं बोलते हलवा। देखो log n टू द बेस n और log 10 टू द बेस 2, सॉरी 10 3 डिग्री लिख देते हैं, log 10 3 डिग्री, ऐसे करके मैं लिख देता हूँ log 10 89 डिग्री तक। ठीक है, लिख सकते हैं, क्या ये दिक्कत है, मतलब सवाल तो बनाना है। तो अगर इसको देखो तो m प्लस n प्लस उसके फॉर्मेट में दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू ये 10 89 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, बहुत बार सीखा है, और 9 में हम लोग ने पढ़ा है 10 में कि 10 1 इंटू 90 मिलकर 1 हो जाएगा। क्यों पढ़ो भाई, याद होगा तुमको कि अगर कहीं पे लिखा है tan थीटा, तो इसको लिख सकते हो तुम cot 90 माइनस थीटा, एक ही बात है, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। या फिर tan 1 डिग्री लिखा है तो इसको तुम आराम से ये tan 89 डिग्री लिखा है तो इसको cot 1 डिग्री लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा वाले प्रॉपर्टी लगा के। तो ऐसे करके तुम काटोगे तो 44 पेयर बन जाएगा, tan 45 बच जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्व करने में कितना